आदेश। सतनामो आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। तो कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रार्थना भी करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्चंद्रधरम देवम विघ्न विनाशनम। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम ह हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदसत हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ति च पूजितो वरदायक ईद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। इसी ग्रुप के एक सदस्य के बार बार प्रार्थना करने पर हम आपको यह वीडियो बना रहे हैं। यह है काला भूत। कच्चा कलवा भी कह सकते हो, काला कलवा भी कह सकते हो, काला भूत भी कह सकते हो, या काला भैरव भी कह सकते हो, जो एक बहुत ही छोटी यानी इत्र योनि होती है। काला भूत के नाम से एक जाना जाता है। और इस साधना को सूरजनाथ जी महाराज, जो अपने संसार में नहीं रहे, इस संसार से जा चुके हैं, उन्होंने सिद्ध किया था। और उनके साथ यह साधना भी विलुप्त होती गई। लेकिन उन्होंने कई बचपन में हमें एक बार ये साधना बताई थी। हमने किया तो नहीं है, मगर उनका अनुभव सुना था। तो उसके आधार पर हम आपको काला भूत की एक साधना के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा भी होता है। इस साधना में कुछ ज़रूरी बात यह है कि है तो ये एक दिवसीय साधना, एक दिवस की साधना है, मगर 10 दिन इस साधना को करने पर वो एक दिन में सफलता मिलती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लंबे टाइम तक कर सकोगे तो 10 दिन तो आपका प्रैक्टिस का होगा, 11वां दिन आपकी परीक्षा है। इस साधना में एक बात यह भी होता है कि ये बहुत श्रापित साधना है। ये जीवन में एक बार ही की जा सकती है। हर इंसान जीवन में एक बार ही कर सकता है। और अगर यह पहली बार में खंडित हो गई तो जीवन भर इस साधना में सफलता नहीं मिलती। ये पहली बार में सफलता प्राप्त करवा देती है। अगर आप ये पहली बार में सही ढंग से नहीं कर पाए तो फिर आपको ये साधना फलित नहीं होती। इस साधना का समय है अमावस की मध्य रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लगातार जाप करने पर निश्चित सफलता मिल जाती है। वस्त्र और आसन सब काला रंग का होगा। दिशा दक्षिण दिशा की और मुख। 5 माला जप काले हकीक या रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। नैवेद्य में काले तिलों को भूनकर, नैवेद्य अर्थात भोग में काले तिलों को सेक कर भूनकर शहद मिलाकर लड्डू बनाएं। साथ ही उड़द के पकोड़े या बड़े की व्यवस्था करके अलग अलग दोनों में अलग अलग पत्तल में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अखंड बड़ा दीपक काम में लेना है, 4 बत्ती युक्त। और इस प्रयोग को करने से पहले शमशान की मिट्टी न्योत कर घर लानी है। घर नहीं ला सके तो एकांत, जहां आप एकांत स्थान में करना चाहते हो वहां पर, ये बिल्कुल एकांत जगह, एकांत कमरे में हो सकती है। तो शमशान की मिट्टी लाकर न्योत कर घर लानी है। फिर उस मिट्टी को जड़ में मिलाकर एक चौरस आपको चौकी बनानी है। चौरस चौकी 1 बाई 1 की मिट्टी से। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा गोबर डाल के भी मिलाकर चौकी बना सकते हैं।
उसके बाद किसी लोहे की कील हो या अनामिका उंगली, उससे एक यंत्र का निर्माण करना पड़ता है, और वो भी मंत्र को पढ़ते हुए मंत्र हम आपको बताएंगे। फिर यंत्र के बीचों बीच आपको जल की धारा, जल के छींटे मारने हैं। फिर गुरु जी का पूजन, फिर गणपति का पूजन, फिर शिव पूजन, फिर भैरव पूजन करें अपनी श्रद्धा अनुसार। रक्षा कवच गले में धारण कर लेवे। आसन व स्वयं के लिए, घर वालों के लिए यंत्र के बीचों बीच सरसों के तेल का दीपक जला के रखें, 4 मुखी। यंत्र के समीप भोग में जो दोना है, पत्तल है, उसमें काले तिल और काले उड़द के बड़े आपको भोग में रखने हैं। उसके बाद आपको जप करना है अमावस की रात्रि 10 से लेकर 4 बजे तक, बिना रुके, बिना उठे, बिना एक जगह बैठकर। लेकिन इसका प्रयास आपको 10 दिन से पहला करना शुरू करना पड़ेगा, तब इस एक दिन में आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। इसमें ध्यान देने योग्य मुख्य बातें यह रहती है कि कुछ भी हो जाए मगर आसन से उठना नहीं है, जाप करते ही रहना है 6 घंटे तक लगातार। मंत्र जपते हो कुछ समय बाद आपके जगह आसपास सरसराहट सी हो सकती है, आपको उदासी आ सकती है, आपको वातावरण बोझिल सा लग जाता है, एक अजीब सी उदासी भी आ सकती है, और कई बार जोरदार पेट दर्द भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है। तरह तरह के खेल हो सकते हैं, जैसे जोरदार लघु शंका अर्थात पेशाब आया, आप रोक नहीं पा रहे हो, या अचानक जोरदार लैट्रिन लग गई है, या आसपास कुछ अलग अलग तरीके की आकृतियाँ दिखाई देती हो, तरह तरह की आवाज़ें आती हो, तो डरना नहीं, जाप करते रहना। सावधान रहे, जाप के प्रति पूर्ण रूप होने पर वह साक्षात हो जाता है। तब भोग में तिल के लड्डू और बड़े देकर उनसे वचन लेना है। उसे 3 वचन 3 साल तक वो आपकी सेवा करेगा, 3 साल तक आपका सहयोग करेगा, 3 साल बाद आपको स्वयं छोड़कर चला भी जाएगा। वह अपना कड़ा, अपना वस्त्र या अपनी कोई निशानी देखकर अदृश्य हो जाएगा। मंत्र की सर्वाधिक समाप्ति के बाद, वचन लेने के बाद गुरु पूजन, गणेश पूजन, शिव पूजन, भैरव पूजन इत्यादि आदि क्षमा प्रार्थना करके ही उठना है आसन से। सब सामान जो पूजा के उपयोग में हुआ है, जितना भी वहाँ रखा हुआ था, वह सभी सामान कपड़े की गठरी में बांधकर बहते हुए नदी में बहा देना है। कमरे को स्वच्छ जल से धो लेना है, जहाँ पर आप बैठकर पूजा की है। गंगा जल छिड़क देना है, गूगल की धूनी लगा देकर कमरे को एकदम पवित्र करना है। बुलाने के लिए जब भी उसको बुलाना हो तो उसका दिया हुआ कड़ा या वस्त्र एकांत में जाकर हाथ में रखकर मंत्र को 7 बार उच्चारण करना है, तो वह आ जाएगा। जो भी कार्य बोलोगे वह कार्य पूरा करेगा। भोग देते रहें कार्य करवाने के बाद, हमेशा भोग देना पड़ेगा कार्य करवाने के बाद। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी इंसान के अहित कार्यों के लिए इसका प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि यह आपको विपत्ति अर्थात मुश्किल में भी डाल सकता है। तो यह है काला भूत की साधना की विधि। अब आपको मंत्र भी सुनाते हैं। मंत्र है, इरिया रे चिड़िया काला पेत रे चिड़िया, पितर की शक्ति काली का गण कालज करे सफल। धुआं सो बनकर आ, हवा के संग संग आ, साधक को साकार कर दिखा अपना रूप, शत्रु डरे कापे थरथर, काज करो मोरो कर रे,
काली को गण जो कारज ना करे शत्रु ना कापे, तो दुहाई माता कालका की जय काली की आन। यह है इस मंत्र का आपको 5 माला कम से कम जप करनी है। ये साबर मंत्र है, 1 दिन का ही है, इसमें 1 दिन में ही सफलता मिल जाती है। मगर एक बार इसमें असफल हो गए तो फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती, इस चीज़ का ध्यान रखें। यह स्वर्गीय सूरजनाथ जी महाराज जो इस संसार में नहीं है, उन्होंने इस साधना के दौरान कई लोगों का भला भी किया है। आज वो संसार में नहीं है, मगर उनकी बताई हुई विधि शायद हमारे पास है, और यही विधि हम आपको बता रहे हैं जानकारी के लिए कि ऐसा भी संसार में होता है। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की प्रेरणा से होना चाहिए। तो आइए उनकी भी आज्ञा ले लेते हैं। भैरव उचके भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः।